गुजरात के नाडियाड में बीती रात अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे पर दो कारों की भयंकर भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कार कबाड़ में तब्दील हो गई है। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि कौन सी कार थी ये तक पता नहीं चल पा रहा है। और साथ ही लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने वहां पर अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। गैस कटर की मदद से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला जा सका। इस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप गई होगी। कार का कोई हिस्सा सलामत नहीं। बम्पर, बोनट, विंडस्क्रीन, कार की छत, कार के दरवाजे, कार की डिग्गी, कार का एक एक हिस्सा कबाड़ में तब्दील हो चुका है। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है मानो कार पर किसी ने रोलर चला दिया हो। हादसे की भयानक तस्वीर गुजरात के नाडियाड की है। अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नाडियाड के पास देर रात दो कार के बीच भीषण टक्कर के बाद की ये तस्वीर है। टक्कर कितनी भीषण रही होगी ये सारी तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। हादसे में एक कार के तो पूरी तरह पर खच्चे उड़ गए, दूसरी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों कारें इस तरह पिचक गई थीं कि घायलों और शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नाडियाड सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले सभी लोग अहमदाबाद के रहने वाले थे। नाडियाड दबाण चौकड़ी पासे आवेल नेशनल हाईवे नंबर 8 ઉપર બે કાર વચ્ચે અકસ્માત થયેલ છે એવો નાડિયાડ ફાયર બ્રિગેડના કંટ્રોલ રૂમને જાણ થયેલ તો અમે તરત આવી એવું કંઈ જાણવા મળેલ નથી, પણ વરસાદની ઋતુ છે એટલે શક્ય છે અકસ્માત। हादसे की तस्वीर से साफ है कि दोनों कारें काफी तेज रफ्तार में रही होंगी और जरूरत के वक्त चालक का कार पर नियंत्रण नहीं रहा। देर रात का हादसा है, ऐसे में हो सकता है कि किसी चालक को झपकी आ गई हो। कार या कोई भी गाड़ी ड्राइव करने वालों के लिए यह हादसा एक सीख है। स्टीयरिंग जब भी संभालें पूरी सतर्कता बरतें। आपकी सावधानी आपकी और दूसरे लोगों की जिंदगी बचा सकती है। हिताली शाह, खेड़ा, आणंद, आज तक। बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां के मोरी गेट इलाके में कुछ गुंडों ने देर रात जमकर कोहराम मचाया। 15 से 20 की तादाद में गुंडों ने एक रिहायशी इलाके में घुसकर जमकर गोलियां चलाईं, गाड़ियों और घरों के शीशे तोड़े और आराम से वहां से निकल गए। जब तक हंगामा होता रहा, दिल्ली की स्मार्ट पुलिस कहीं नजर नहीं आई। दिल्ली के मोरी गेट का कूचा मूतर खां इलाके के लोगों के लिए बीती रात किसी दहशत से कम नहीं थी। इलाके के लोगों का आरोप है कि रात करीब 12 बजे 15 से 20 बदमाशों की भीड़ ने बस्ती में धावा बोल दिया। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, घरों और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। देखिए किस तरह कारों के शीशे टूटे हुए हैं, गली में खड़ी स्कूटी और बाइक्स पलटी हुई हैं। मौके से खाली कारतूस भी रात में हुए हंगामे की गवाही दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर दहशत का जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई अनजान शख्स अगर कहा जाए तो करीबन 15 से 20 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस पूरी जो तंग गलियां हैं वहाँ पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करी। फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। हम तो लेस हो गए थे, लाइट बंद थी हमारी। 2 बार धक्का मारा है तो नहीं खुला, तीसरी बार में उन्होंने तेज मारा जब हमारी कुंडी खुली है। उसके बाद बच्चे के ऊपर हथियार रख दिया उन्होंने। मैं अपने बच्चे का दूध बना रही थी, एकदम से मुझे फायरिंग की आवाज आई। शोर शराबा हुआ तो मतलब वो सबके दरवाजों में ही लाते मार रहे थे और फायरिंग ये कर रहे थे इस तरीके से। राहत की बात यह है कि गोलियां किसी को निशाना बनाकर नहीं चलाई गई थी, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि देश की राजधानी के एक इलाके में गुंडे हंगामा करके निकल जाते हैं और पुलिस कहीं नजर नहीं आती। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने पाकिस्तान की राजधानी के नए नवेले एयरपोर्ट की पोल पट्टी खोल दी। भारी बारिश से एयरपोर्ट की फॉल सीलिंग गिर गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते चलिए जाइए, सिलसिला जारी है। ये वायरल वीडियो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हवाई अड्डे के डिपार्चर और समागम हॉल का है। देखो पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ये। देखो हेलो फौजी साहब, आ देखो एयरपोर्ट। बारिश से कहते बड़ी तूफानी है, देख लो वो। लोग उस वक्त हैरान हो गए और दहशत में आ गए जब डिपार्चर की फॉल सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा धड़ाधड़ गिरने लगा। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में भारी बारिश की वजह से ऐसा हुआ। पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ये। हेलो फौजी साहब, आ देखो एयरपोर्ट। बारिश से कहते बड़ी तूफानी है, देख लो वो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना शुक्रवार की है। राहत की बात यह है कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही हवाई सेवा में कोई दिक्कत पेश आई। फौजी साहब, आ देखो एयरपोर्ट। बारिश से कहते बड़ी तूफानी है, देख लो वो। खबर है कि शुक्रवार को इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई थी। महज 90 मिनट के भीतर 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी भारी बारिश को इसकी वजह बता रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी ये बारिश क्यों नहीं सह पाई। एयरपोर्ट की खराब डिजाइनिंग को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान नागरिक विमानन प्राधिकरण ने इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ये। हेलो फौजी साहब, आ देखो एयरपोर्ट। बारिश से कहते बड़ी तूफानी है, देख लो वो। आज तक ब्यूरो। बात अब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की करेंगे। आज इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से पूछताछ करेगा। रितेश मोदी से पूछताछ रिया चक्रवर्ती की कमाई और खर्चों को लेकर की जाएगी। रिया को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह की वो जिंदगी जी रही थी, यानी कि उनका जो लाइफस्टाइल था, उसके लिए उनके पास पैसे कहां से आ रहे थे। रिया पर सुशांत के बैंक खाते में हेरफेर का भी आरोप है और इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से प्रवर्तन निदेशालय 2 बार पूछताछ कर चुका है। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने एक ट्वीट कर सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल लोगों को शुक्रिया अदा किया है। श्वेता ने ट्वीट करके कहा कि पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग हाथ जोड़कर सुशांत के लिए प्रार्थना में शामिल हुए हैं। यह आध्यात्मिक क्रांति है और ये पूरी दुनिया में जोर पकड़ रही है। हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी। दिवेश सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, आज जो पूछताछ ईडी करेगी वो किस लाइंस पर की जाएगी, कोई अपडेट इस बारे में? नेहा, आपको बता दें कि रितेश मोदी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवारजनों के लिए, उनसे खासकर इसी मुद्दे पे पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके की इनकम थी, किस तरीके की टैक्सेस रिया पे कर रही थी और उसको देखते हुए आगे जो उनके नेट एसेट्स दिखाई दे रहे हैं एनुअल ईयर ऑडिट के बाद उसमें बढ़ोतरी कैसे दिखाई दे रही है। पहले भी हमने रिया के आईटीआर रिटर्न की बात उठाई थी, जहां पर उनका इनकम 2018-19 में 2017-18 के मुकाबले कम होते हुए दिखाई दे रहा है, पर जो उनके नेट एसेट्स थे उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी थी। इसके अलावा 34 लाख की उनकी शेयर होल्डिंग भी दिखाई दी थी। इन्हीं लाइंस पर रितेश मोदी से आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर सकती है, ये जानने के लिए कि किस तरीके से नेट एसेट बढ़ गए थे और जो अन्य जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे उसको देखते हुए किस तरीके से रिया अपना खर्च चलाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। दिल्ली में करणी सेना ने कल शाम कैंडल मार्च निकाला, लेकिन बिना इजाजत मार्च निकालने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये किसका हाथ है जो ऐसे? अच्छा, The Rajputs. Yes. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni.
सुशांत का परिवार डिप्रेशन और परिवार में दरार की थियरी देने वालों को वीडियो जारी कर जवाब दे रहा है। वहीं देश भर से सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर करनी सेना ने प्रदर्शन किया। हालांकि बिना इजाजत किए गए प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद अम्मू ने कहा कि पुलिस भले ही उन्हें जेल भेज दे, लेकिन जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता, प्रदर्शन जारी रहेगा। करनी सेना ने शाम 4 बजे कैंडल मार्च का आह्वान कर लोगों से इंडिया गेट पहुंचने के लिए कहा था। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में करनी सेना का आमंत्रण तेजी से सर्कुलेट होने लगा, जिसके बाद लोग पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए। जैसे ही ये लोग इंडिया गेट के इनर सर्कल पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और धारा 144 होने का हवाला दिया। प्रदर्शनकारियों ने वहीं पेड़ के चबूतरे पर सुशांत की तस्वीर रखकर मोमबत्तियां जला दी। हाथों में सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर और अलग अलग पोस्टर्स में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सलमान खान, शाहरुख खान गायब क्यों हैं, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी दे दो। और साथ ही साथ शरद पवार मुर्दाबाद, ऐसे तमाम जो है तिरंगे झंडे के साथ और इस तरह के प्रोटेस्ट के बीच में आप देखिए कि ये कैंडल मार्च किया गया है। और आप यहाँ पर देखिए इनके हाथों में कैंडल है और सभी लोग कैंडल जला रहे हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी आज कुछ और लोगों के बयान दर्ज कर सकती है। मुंबई में ईडी ने सुशांत से जुड़े कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये लोग दोपहर 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ दिशा सालियान केस में जांच फिर से शुरू हुई है। इस जांच के तहत कई बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत केस में ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को सावधान किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम उड़ान भरने और बमबारी करने वाले हैं। हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दोषी कानून के शिकंजे में नहीं आता या कानून दोषी तक नहीं पहुंचता। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस की ओर से केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला आने के बाद साफ हो जाएगा कि केस की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। दिल्ली में राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर एक शख्स की जान बेकाबू धार में ऐसी फंसी कि संकट में प्राण फंस गए। चारों तरफ पानी ही पानी, गरजता पानी और डराता हुआ ये पानी इस युवक की जान पर भारी पड़ गया। रतनपुर के पास एक शख्स पानी में ऐसा कूदा कि उसे बचाना मुश्किल हो गया। लोगों ने मदद की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। आखिरकार वायुसेना को मोर्चे पर तैनात होना पड़ा। बाद में लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा सका। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, तस्वीरें डराने वाली हैं। पानी का वेग इतना ज्यादा और उसमें बीच में फंसा ये युवक। ये खोदा घाट की घटना है नेहा। वैसे तो ये टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जब पानी का फ्लो था तो तस्वीरों में हमें ये भी दिखाई पड़ता कि कैसे ऊपर कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे वहां खड़े थे और उनमें से एक शख्स अचानक पानी में कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बचने की कोशिश करते, पानी की धार इतनी ज्यादा थी कि वो वहीं पर फंसा रह गया। घंटों टक्कर भी करनी पड़ी बिलासपुर पुलिस को और उसके बाद से एसडीआरएफ को भी बुलाया गया था, लेकिन प्रवाह के चलते इन तमाम एजेंसियों के लिए अपने आप में बड़ी मुश्किल हो गई। और उसके बाद फिर जो बिलासपुर पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें तुरंत एयरफोर्स को रिक्वेस्ट भेजी और एयरफोर्स ने आनंद में ही जो स्थानीय बेस कैंप है वहां से उड़ान भरी और MI-17 के जरिए फिर कुछ मिनटों में ही, और जो इस नाटकीय तरीके से तमाम तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि कैसे फिर IF ने एक ऑपरेशन चलाया और फिर मिनटों में ही इस युवक को बचा लिया गया। लेकिन इसके पहले उसे घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा था। और ये नदी जो है ये अपने आप में इस समय उफनती हुई है। अमूमन बरसात में हर साल वहाँ ऐसी ही तस्वीरें बाढ़ के इलाकों में दिखाई पड़ती है। नेहा,
तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कितनी मुश्किल से इस युवक की जान बचाई जा सकी। सेना की मदद ली गई, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर आया, लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और फिर जाकर इस युवक की जान बच सकी। वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर जो बीच धार में फंसे इस युवक को बचाने में जुट गया। आसपास काफी लोग जमा हो गए थे, लेकिन कोई भी ये हिम्मत नहीं जुटा सका कि इतनी तेज धार के बीच इस युवक को बचा सके। आखिरकार लोकल प्रशासन और साथ ही वायुसेना की मदद से लंबे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस युवक की जान बच सकी। तस्वीरें बयां कर रही हैं अपने आप में कि कितनी ज्यादा मुश्किलों से इस युवक को बचाया जा सका। बीच में एक चट्टान थी जहां पर इस युवक ने सहारा लिया, वहां पर पेड़ को ये पकड़े रहा, लेकिन पानी का जो बहाव था, फ्लो था, वो इतना ज्यादा तेज था कि सबकी सांसें अटकी हुई थी। दो तस्वीरें आपके सामने कि कैसे घंटों तक ये युवक बीच में ही फंसा रहा। तेज धार में इस युवक को बचाने की हिम्मत किसी में नहीं आ सकी। उसके बाद लोकल प्रशासन और साथ ही वायुसेना की मदद से उसकी जान बच सकी। हेलीकॉप्टर बुलाया गया, हेलीकॉप्टर आने के बाद भी काफी ज्यादा संभल कर इस युवक की जान बचानी पड़ी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और काफी तेज धार के बीच ये युवक फंसा हुआ था। बात अब तेजस्वी यादव की करेंगे। क्या बिहार में अभी भी लालू फैक्टर जिंदा है? क्या लालू के नाम पर तेजस्वी को वोट मिल सकते हैं? कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव छपरा जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पर लोगों को लुभाने की कोशिश वो करेंगे। उन्होंने कहा कि लालू जी ने उन्हें भेजा है। हमने तो लालू जी भेजे हैं, लालू जी भेजे बेटा मुझसे। हाँ तो वही ना भेजे, अपना लोग को देखेला। नीतीश कुमार को काम कर रहा है। उधर नीतीश कुमार काम नहीं ना कर रहे हैं, भगावे के बाद। तो ये विधायक जी कितना लोग होगा इन लोग? हम लोग का लगभग स्थिति में सारण जिला के ये 5-6 प्रखंड में लगभग 8 लाख लोग जो है प्रभावित हैं। 8 लाख परिवार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव छपरा जिले में निकले तो बाढ़ का जायजा लेने के लिए, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के साथ उनके संवाद से साफ हो गया कि बाढ़ राहत यात्रा कम, चुनावी यात्रा ज्यादा है। विधानसभा से लेकर के सड़क से लेकर के पटना के गरम के बनी सर, सरकार के डेली हमला बोले तो नहीं। अच्छा सरकार अपन चुनाव में व्यस्त बा। हमला बोले समय आई तो हमला बोले ना, एक बार सरकार के उखाड़ के फेंकी, सरकार के उखाड़ के फेंकी। याद रही सर ना, ठीक ऐसे कौन आपदा हम नहीं पड़ो सर। अब क्या आई? बिहार बाढ़ की आपदा के साथ कोरोना विस्फोट का सामना कर रहा है, लेकिन तेजस्वी से बात कर रहे लोगों के पास मास्क नहीं था। मास्क ना बंटवाइले सर। एक बार मुखिया जी बंटवाने वाले बहुत पहले। मुखिया जी सरकार का पैसा। अच्छा इल्ला ये सब बात सब लोग बंटवाला। अपना अपना जितना बुजुर्ग लोग बारे अपना लोग के ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, आशीर्वाद दी रहुआ। बाढ़ का हाल देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने ट्वीट से सीधा हमला बोला। नीतीश को मूक मंत्री संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि कोरोना और बाढ़ की सच्चाई वर्चुअल में दिखाई नहीं देगी। बिहार में चुनाव है, तेजस्वी के तेवर से साफ है कि बाढ़ और कोरोना आरजेडी के लिए बड़ा मुद्दा बनने वाला है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
और इस बार चीनी साजिश का जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग में जिस चीनी नागरिक चार्ली पैंग उर्फ लुओ सांग को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हवाला कारोबार के साथ साथ वो जासूसी भी कर रहा था। खास तौर पर वो दिल्ली में दलाई लामा के बारे में खबरें जुटा रहा था। चीन की चालबाजियां कितनी गहरी और उसकी साजिशें कितनी भयानक हैं, उसने कितने खतरनाक इरादे पाल रखे हैं, उसकी परत दर परत उधड़ रही है। सिर्फ सरहद पर ही नहीं, चीन ने दिल्ली तक घुसपैठ कर रखी है और उसकी कारस्तानी का हर अध्याय उसका जासूस अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने खोल रहा है। देखिए, ये है चार्ली पैंग उर्फ लुओ सांग। दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त अवैध तरीके से पैसे के लेन देन के मामले में इस पर आरोप थे, मगर पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है वो सन्न कर देने वाला है। चार्ली पैंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं है, बल्कि ये चीन सरकार का एक बड़ा और खतरनाक मोहरा है। चार्ली पैंग के निशाने पर तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा थे। चार्ली पैंग दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। चार्ली पैंग 24 घंटे मजनू का टीला पर नजर रखता था। मजनू का टीला में रहने वाले लामाओं को चार्ली पैंग पैसे देता था। लामाओं को पैसे देकर चार्ली पैंग दलाई लामा के बारे में सूचनाएं जुटाता था। लुओ सांग के दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस एम्प्लॉयज ने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह से पैसे तैयार किए जाते थे पैकेट में, ताकि दलाई लामा के एसोसिएट्स को दिए जाएं ताकि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। क्यों चाहिए थे लुओ सांग को ये इंफॉर्मेशन और किसको देनी थी, ये अपने आप में जांच का अब विषय है। दलाई लामा चीन की आंखों में हमेशा से खटकते रहे। जब से दलाई लामा को भारत ने शरण दी है, तब से चीन ने भारत के खिलाफ ज्यादा गहरी साजिशें रचनी शुरू की थी और दलाई लामा के मसले पर चीन किसी भी हद तक जाने को हमेशा तैयार रहता है। और प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक गुआचा हुआ एक किस्म का टिबेटन है, लेकिन वास्तव में फर्दर इन्वेस्टिगेशन से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बिलोंग करता है, ट्रेंड स्पाई है और उसको हिंदुस्तान में दाखिल किया गया था दलाई लामा जी की इनर सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, ताकि दलाई लामा को या तो खत्म कर दिया जाए या उनको बड़े पैमाने पर इंजर किया जा सके। जासूसी का ये जाल बहुत तरीके से बुना गया है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई, अच्छा खासा समय लिया गया। लुओ सांग अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आया। लुओ सांग ने मणिपुर की लड़की से शादी करके भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। लुओ सांग ने एक के बाद एक कई फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनवाए। मनी एक्सचेंज के कारोबार के नाम पर जासूसी और हवाला का कारोबार करता रहा। लुओ सांग के खिलाफ पहले भी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुओ सांग उर्फ चार्ली पैंग के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह के खुलासे लुओ सांग ने किए हैं, वो बताता है कि जासूसी का ये जाल कितना गहरा बुना हुआ था, जिसके रेशे रेशे में चीन की भयानक साजिश है। लुओ सांग क्या करने वाला था और लुओ सांग को लेकर चीन के इरादे क्या थे, ये परतें खुलने में अभी समय लगेगा, मगर इतना जरूर है कि चीन का मोहरा अब हवालात में अपने मुकद्दर को कोस रहा है और जांच एजेंसियां उसके काले कारनामों का भांडा फोड़ रही हैं। आयकर विभाग ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को डिकोड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में मालूम चला है कि हवाला के इस गोरख धंधे में कई बड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। लुओ सांग और चार्ली पैंग ने दिल्ली के सीए की मदद से 40 बैंक अकाउंट खोले। चार्ली पैंग के अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर दिए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थी। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसे आते थे और हवाला कारोबार के जरिए वो इधर से उधर होते थे। बड़ी बात यह भी है कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वीचैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए चार्ली की मदद करता था। अनेक बैंक में काम कर रहे सैकड़ों बैंक एम्प्लॉयज अब इनकम टैक्स की रडार में है कि किस तरह उन्होंने मदद की है चार्ली पैंग की, जो कि चाइनीज किंगपिन बताया जाता है इस पूरे हवाला रैकेट का। मोडस ऑपरेंडी इसका लेकिन काफी सरल था। बड़ी चाइनीज कंपनीज इन्वेस्ट करती थी छोटे चाइनीज कंपनी के नाम पर और बोगस बिल बनाए जाते थे। लेकिन इसका पर्दाफाश अब अनेक
आईटी सेल के साथ बाकी एजेंसियों ने भी किया है और जानने की कोशिश की है कि चाइनीज के अलावा इंडियन एजेंट्स इसमें कौन कौन शामिल है और किस वजह से उन्होंने ये पूरी मदद की है। ये पूरा हवाला कारोबार कितने करोड़ का है, आयकर विभाग इसकी जांच कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि दलाई लामा की जासूसी कराकर चीन कौन सी साजिश रच रहा था। दिल्ली से अरविंद ओझा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब कोरोना संक्रमण की करेंगे। देश में कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या 50,000 को पार कर गई है। आपको बता दें, कल कोरोना से 941 लोगों की जान गई थी। इस तरह कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50,921 तक पहुंच गया है। कल कोरोना के 57,982 केस सामने आए। इस तरह अब तक कोरोना केस की संख्या 26 लाख के पार पहुंच चुकी है। कुल मामले 26,47,664 है देश भर में। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 19,19,843 है, जबकि मौत का आंकड़ा 50,921 है। चौबीस घंटे का अपडेट आपको दे दें, 57,982 मरीज जुड़े हैं। कुल मामलों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 57,584 है, जबकि मौत का आंकड़ा 941 है।